नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं इन नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन एग्जाम्स में ऐसे वन लाइनर्स क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, कौन सी नदी का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा बंदरगाह या कौन सा पोर्ट किस नदी के किनारे है, या फिर कौन सा लेक है जो इस नदी पर बना हुआ है। तो उसके लिए जो है हम लोग काम करेंगे अबाउट दी मेजर रिवर्स। आपको साथ में ये भी सूचना दे दूं कि इस स्लाइड को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक होगा पार्ट 1 जिसमें हम लोग आज 8 प्रमुख रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड सेकंड आएगा पार्ट 2, ठीक है। उसमें भी 8 प्रमुख नदियां जो होंगी विश्व भर की, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ सरफेस जो है, इस अर्थ सरफेस का लगभग 70% जो सरफेस है वो कवर है विद दी वाटर, और ये वाटर अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स हो सकता है, ये लेक्स की फॉर्म में हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर ओशंस यानी कि जो महासागर होते हैं, महासागर के रूप में वाटर जो है सरफेस में हो सकता है अर्थ में, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो प्रमुख विश्व की कुछ नदियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों अबाउट द नाइल रिवर या नील नदी। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है, और यह नदी जो है अफ्रीका में सिचुएटेड है। इसकी लंबाई लगभग 6,695 किलोमीटर या फिर 4,160 माइल की है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है झील विक्टोरिया, यहां से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहली आती है व्हाइट नील एंड सेकंड आता है दैट इज ब्लू नील। व्हाइट नील का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील तथा ब्लू नील का उद्गम स्थल इथोपिया में जो लेक टाना है, ठीक है, लेक टाना ऑफ इथोपिया, यहां से निकलती है। अगर इसके नदी बेसिन की बात करें, यह काफी विस्तृत है, जिसमें तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया, मिस्र आदि देश शामिल हैं। इसको मैप के थ्रू समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये आपके पास जो मैप फर्स्ट है, इसमें देखा गया है दैट कि ये जो लेक विक्टोरिया है, यहां से जो है व्हाइट नील निकल रही है तंजानिया होते हुए, बुरुंडी, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर युगांडा, ठीक है, यहीं पर केन्या पड़ता है, साउथ सूडान, इथोपिया, सूडान, एरिट्रिया और जो इजिप्ट है, यहां पर जो है ये नदी ट्रेवल करती है। दूसरा, इस नदी पर कुछ प्रमुख डैम या प्रमुख बांध हैं, जिनमें सबसे पहला आता है ग्रैंड रेनेसेंस डैम, देन आता है असवान डैम, फिर आता है सिनाई डैम एंड दी रोसेयस डैम। साथ साथ में ये भी जान लेना दोस्तों कि ये जो नील नदी है, इस नील नदी को मिस्र यानी कि इजिप्ट, इस इजिप्ट का वरदान कहा जाता है। और साथ साथ में जब यह नदी फाइनली भूमध्य सागर में गिरती है तो उससे पहले चापाकार प्रकार का डेल्टा बनाती है। देखो दोस्तों, चापाकार प्रकार का जो डेल्टा है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है द आर्कियोट डेल्टा। और ये जो आर्कियोट डेल्टा होता है, इसका मतलब ये है, डेल्टा का सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि जब कभी भी कोई मेन स्ट्रीम, मुख्य नदी जब कभी भी आती है और वह अंततः सागर में गिरने वाली होती है, तो सागर में जो ढलान होता है वो कम हो जाता है। तो इसके साथ जो नदी के साथ जो अवशेष जो नदी के साथ सेडिमेंट्स आए होंगे, रेत, बजरी, बड़े पत्थर जो आए होंगे, वो क्या होते हैं कि सागर में ठीक गिरने से पहले एक जगह पर उनका निक्षेप हो जाता है, और वो जो एरिया होता है उसी एरिया को डेल्टाइक एरिया या फिर डेल्टा कहा जाता है। और इसमें अगर चापाकार प्रकार के डेल्टा की बात करें तो चापाकार प्रकार का डेल्टा जो है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, ये जो मेन स्ट्रीम आ रही है, मुख्य नदी आ रही है, इस मुख्य नदी का जितना भी अवसाद है, जितने भी सेडिमेंट्स है, ये यहां पर सागर में गिरने से पहले यहां पर निक्षेपित हो गए हैं, और इसी प्रकार के डेल्टा को चापाकार प्रकार का डेल्टा या फिर आर्कियोट प्रकार का डेल्टा कहते हैं, जिसमें सेंटर में अधिक जो है सेडिमेंट्स जमा होते हैं और बाकी साइड्स में कम जो सेडिमेंट्स होते हैं वो जमा होते हैं, ठीक है। साइड में यहां पर जो है बर्ड्स फूड डेल्टा है, जो कि मिसिसिपी रिवर बनाती है, इस पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वापस बैक चलते हैं स्लाइड पर। साथ साथ में ये भी याद रखना कि ये जो डेल्टा है, इस पे जो प्रमुख डैम्स हैं, उन डैम्स में सिनाई डैम आता है, असवान हाई डैम यहां पर आता है, रोजेयस डैम यहां पर आता है, एंड देन द फाइनल वन इज ग्रैंड रेनेसेंस डैम जो है, ये सब इसी रिवर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, दैट इज अमेजन रिवर।
अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ती है और आयतन के हिसाब से यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी और लंबाई के आधार पर देखें तो नील नदी के बाद इस नदी का दूसरा स्थान आता है। लंबाई इसकी लगभग 6,992 किलोमीटर या फिर 4,345 माइल है। यह नदी पेरू में जो एंडीज पर्वत है वहां से निकलकर ब्राजील से होते हुए अटलांटिक ओशन में या अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके नदी बेसिन में पेरू, ब्राजील, बोलीविया, कोलंबो, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम, इक्वेडोर आदि नेशन जो हैं ये सिचुएटेड हैं। देखिए दोस्तों मैप में देखा जा सकता है, दैट इज ये है बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबियो, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम, ठीक है, ब्राजील। इस प्रकार के जो देश हैं ये इस नदी के को टच करते हैं। अमेजन नदी की लगभग 1100 से भी अधिक ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदियां हैं। साथ साथ में यहां पर जानने योग्य फैक्ट हो जाता है अबाउट द अमेजन फॉरेस्ट। जो अमेजन वन है वो उष्ण कटिबंधीय वन है, ठीक है, और यहां पर लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है इसको कवर करते हैं। अमेजन वन में औसतन यानी कि एवरेज जो रेनफॉल होता है, वर्षा जो होती है वो लगभग 230 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक है और अमेजन वन जो है ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्से को कवर करता है। तीसरी बात करें मिसिसिपी रिवर की, तो मिसिसिपी रिवर जो है ये नदी उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र को भी क्रिएट करती है। मिसिसिपी नदी का जो ओरिजिन प्लेस है या उद्गम स्थल है वो है इटास्का रिवर। तो इटास्का झील या इटास्का जो लेक है वहां से ये निकलती है जिसकी लंबाई लगभग 2320 माइल या फिर 4730 किलोमीटर तक देखी जा सकती है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह बर्ड्स फूट प्रकार का जो है डेल्टा बनाती है। देखो दोस्तों ये बर्ड्स फूट, आप जब चिड़िया के पैर की इमेज देखेंगे तो चिड़िया का पैर जो होता है वो ठीक इसी प्रकार से दिख जाता है। मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो है मिसौरी रिवर और मिसौरी रिवर की अकेले में जो लंबाई है दैट इज 2541 माइल या फिर 4090 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करें दैट इज सेंट लॉरेंस रिवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट रिवर जो है दैट इज सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका की एक प्रसिद्ध नदी है जो कि ओंटारियो झील के उत्तरी सिरे से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस जो है वहां पर गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी जो है उत्तर पूर्व दिशा में बहती है यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो साइड है यहां की तरफ बहती है और आगे चलकर जो ग्रेट लेक है इस ग्रेट लेक में अटलांटिक सागर में गिर जाती है। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है यानी कि जो इंटरनल जो वहां पर वाटरवेज हैं उसमें से शामिल होता है सेंट लॉरेंस रिवर। और जो नियाग्रा फॉल है, विश्व विख्यात वर्ल्ड फेमस जो नियाग्रा फॉल है वो इसी सेंट लॉरेंस नदी पर पड़ता है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक जलप्रपात यानी कि फॉल है और यह जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी पर ही सिचुएटेड है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। साथ साथ में यह जलप्रपात यानी कि फॉल न्यूयॉर्क में बफेलो से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी तथा कनाडा के टोरंटो यानी कि ओंटारियो से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सिचुएटेड है। ये देखिए दोस्तों मैप के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, ये है यहां पर दैट इज सेंट लॉरेंस रिवर और सेंट लॉरेंस रिवर में जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो भी याद रखे जा सकते हैं। लेक ओंटारियो, लेक एरी, लेक मिचिगन एंड लेक जो है हुरॉन एंड लेक सुपीरियर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लेक सुपीरियर यहां पर है और ये जो आपको इमेज दिख रही है दिस इज द नियाग्रा फॉल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर जो है ये कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की प्रमुख नदियों में से एक है जिसकी लंबाई लगभग 2334 किलोमीटर या फिर 1450 माइल है। विश्व विख्यात यानी कि पूरा वर्ल्ड फेमस जो ग्रैंड कैनियन है वो ग्रैंड कैनियन इसी नदी पर सिचुएटेड है और साथ साथ में जो हुबर डैम है, हुबर बांध है वो भी इसी नदी पर सिचुएटेड है। कोलोराडो का जो ग्रैंड लेक है, कोलोराडो में केंद्रीय जो रॉकी माउंटेन है, रॉकी पर्वत से शुरू होती है निकलती है और आमतौर पर जो है कोलोराडो जो प्लेट्यू है, पठार है, वहां को पार करते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और ग्रैंड कैनियन बनाते हुए एरिजोना नेवादा सीमा पर जो है लेक मीड
देखिए एक लेक है जिसका नाम है मीड, MEAD। लेक मीड जो है यहां तक पहुंचती है और यहां से आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हुए दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। फिर मैक्सिको में प्रवेश करने के बाद कोलोराडो जो है नदी, ये बाजा यानी कि कैलिफोर्निया में जो जगह पड़ती है और सोनोरा के बीच जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी में जा गिरती है और वहीं पर जो है कोलोराडो नदी डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो कैनियन क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तंग घाटी या कैनियन? कैनियन जो है ये पहाड़ों या फिर चट्टानों के बीच में स्थित एक ऐसी संकरी घाटी होती है जिसकी चौड़ाई आम घाटियों की तुलना में काफी कम होती है और इसकी दीवारों की ढलान जो होती है वो साधारण घाटियों के मुकाबले काफी अधिक सीधी, सीधी का मतलब ये बिल्कुल नैरो, ठीक है, काफी अधिक सीधी यानी कि धीमी ढाल की बजाय गहरी ढाल की तरफ होती है। जो कैनियंस होते हैं ये अक्सर तब बनते हैं जब कोई नदी बहुत लंबे समय से यानी कि सदियों से वहां पर बहती चली आ रही हो और वो धरती को धीरे धीरे क्या कर रही हो, काट रही हो। जो ग्रैंड कैनियन है ये उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहां पर एरिजोना के ऊंचे पठारी भाग में कोलोराडो नदी द्वारा काटा गया एक संकीर्ण पर्वतीय मार्ग है जिसकी लंबाई लगभग 217 माइल, जिसकी चौड़ाई लगभग 4 से लेकर 18 माइल और इसकी गहराई कहीं कहीं पर 1 माइल तक भी मानी गई है। दिस इज अबाउट द ग्रैंड कैनियन ऑफ द संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, राइन रिवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, जो नदी यूरोप के कई शहरों से होते हुए गुजरती है और इसकी लंबाई लगभग 1233 किलोमीटर है और लगभग जो है 766 माइल इसकी लंबाई है। राइन नदी को विश्व की सबसे बिजीएस्ट यानी कि सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदियों में से एक माना जाता है और यह यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग, अगेन जो इंटरनल वाटर वेज हैं यानी कि जो नेविगेबल मार्ग है उसको क्रिएट करता है। साथ साथ में यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि इस नदी को कोयला रिवर या कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। देखो इस नदी से कोयले का व्यापार और लोहे का व्यापार अधिक मात्रा में होता है यानी कि खनिज संपदा से भरपूर औद्योगिक क्षेत्र में बहने के कारण इस नदी का महत्व जो है वह व्यापारिक मार्ग में काफी अधिक हो जाता है। और राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकलते हुए स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा का निर्धारण करती है और जिसके बाद ये जर्मनी एवं हॉल में जाकर क्या करती है, हॉलैंड होना चाहिए, ठीक है, हॉलैंड में जाकर क्या करती है, ये उत्तरी सागर में मिल जाती है। और यूरोप का जो सबसे बिजी पोर्ट है दैट इज रॉटरडम, रॉटरडम बंदरगाह भी इसी नदी पर सिचुएटेड है। रूर नदी जो है ये राइन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। राइन और रूर नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। रूर बेसिन से अधिक कोयला प्राप्त होता है, इसलिए हमने कहा है कि राइन नदी को कोयला नदी या कोल नदी कहते हैं और रूर प्रदेश को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस रूर एरिया को यूरोप का औद्योगिक हृदय यानी कि इंडस्ट्रियल जो है हार्ट कहा जाता है। और साथ में यह भी याद रखने योग्य है कि जर्मनी में 3 ऐसी नदियां हैं जो कि उत्तर की दिशा की ओर बहती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नॉर्थ साइड है यहां उत्तर की तरफ ये बहती हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है राइन रिवर, फिर आता है एल्ब नदी और फिर आता है ऑडर नदी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें डैन्यूब रिवर की, तो डैन्यूब रिवर जो है ये काला सागर की ओर बहती है, यानी कि ये उत्तर की दिशा में ना प्रभावित होकर जो है ये काला सागर की तरफ जो है गिरती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, दैट इज डैन्यूब रिवर। जर्मनी के जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये इस पर्वत से ये निकलती है, जिसकी लंबाई लगभग 2872 किलोमीटर या फिर 1785 माइल है। डैन्यूब नदी लगभग जो है 10 देशों से होते हुए गुजरती है, इनके बीच में इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रिएट करती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन एंड रोमानिया। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहां पर दोस्तों मैप के थ्रू, ये है यहां से स्टार्ट, ठीक है, जर्मनी यहां पर आ गया, साथ साथ में जर्मनी के अलावा यहां पर जो चेक रिपब्लिक से होते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसे अलग अलग स्टेट हैं, हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, युगोस्लाविया, रोमानिया, ऐसे 10 स्टेट हैं जिन स्टेट से होते हुए गुजरती है। और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों कि इन 10 देशों में से 5 ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी से होते हुए ये गुजरती है। जैसे युगोस्लाविया की बात करें तो युगोस्लाविया की कैपिटल है बेलग्रेड, यहां से होते हुए ये नदी गुजरती है। वहीं स्लोवाकिया की जो कैपिटल है ब्रातिस्लावा, यहां से होते हुए ये क्या करती है, गुजरती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, दैट इज बुखारेस्ट जो कि रोमानिया की कैपिटल है, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की कैपिटल है और वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, यहां से गुजरती है। और अंततः ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए अंततः ये काला सागर यानी कि ब्लैक सी जो है इस ब्लैक सी में डिपॉजिट हो जाती है, ब्लैक सी में जा मिलती है, मर्ज हो जाती है।
वोल्गा नदी जो है ये के बाद जो है ये डैन्यूब रिवर जो है ये सेकंड सबसे लंबी नदी जो है मानी जाती है, कहाँ की, यूरोप की। तो डैन्यूब रिवर अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट नदी की बात करेंगे दोस्तों आज की स्लाइड में, दैट इज वोल्गा रिवर। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है जो कि वर्ल्डाई हिल जो है, वर्ल्डाई पहाड़ी जो है वहां से निकलती है और नदी जो है कैस्पियन सागर में जा मिलती है। देखिए दोस्तों मैप में देखा जा सकता है ये है वर्ल्डाई हिल्स। वर्ल्डाई हिल्स से निकलते हुए यानी कि ये मॉस्को से होते हुए फाइनली ये जो वोल्गा रिवर है ये डिपोजिट हो रही है कहां पर, दैट इज इन कैस्पियन सी। ये यहां पर कैस्पियन सी है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग जो है 3531 किलोमीटर है, या फिर अगर इसको माइल में देखें तो 2194 माइल। ओका और कामा जो है इसकी सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी हैं, और इसके अलावा अनेक ऐसी छोटी सहायक नदियां हैं जो इसमें मर्ज होती हैं। वोल्गा नदी घाटी जो है वो गेहूं के उत्पादन के लिए और साथ साथ में जो इमारती लकड़ियां हैं इन लकड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण तरीके से जानी जाती हैं। सो दोस्तों आज की स्लाइड में हम लोग इतना ही बात करेंगे। आई नो थोड़ा स्लाइड लंबी हो गई है, थोड़ा वीडियो की लेंथ जो है लंबी हो गई, कोई बात नहीं, आप लोग इतना जान सकते हैं। आज अगर आप लोग अपना 15 से 20 मिनट का समय निकालेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आप लोग जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए टॉपिक्स बता दें दोस्तों, रियो ग्रैंडे रिवर जो इसके बारे में पढ़ेंगे, जाम्बेजी रिवर, नाइजर रिवर, कॉन्गो जायर रिवर, मैकोंग रिवर, अमूर रिवर, लिम्पोपो रिवर एंड माही रिवर्स, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई रियली होप कि आपको वीडियो समझ में आए, और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो रोज अगेन वही कहना होता है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि हर वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स उसमें लिखता हूं, तो आप लोग जब भी वीडियोस को देखते हो तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है एक बार उसको जरूर चेक किया करें, क्योंकि उसमें कई एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने वहां पर ऐड किए होते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, टिल देन नेक्स्ट टाइम जो है आप लोगों से मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।